नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु। दोस्तों, ये नया भारत है और नए भारत को लेकर एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। खासकर पाकिस्तान, चीन इस वक्त बेचैन है। मुनीर, शहबाज और जिनपिंग का माथा चकरा रहा है। इस्लामाबाद से वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया है, क्योंकि स्वीडन की स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बड़ा दावा करते हुए यह रिपोर्ट जारी किया है कि पहली बार भारत ने अपने 12 परमाणु हथियारों को मैदान में उतार दिया है। उसकी तैनाती कर दी गई है। सिप्री की ईयरबुक 2026 के मुताबिक भारत ने पहली बार अपने परमाणु हथियारों को ऑपरेशनल रूप से तैनात किया है, यानी मोर्चे पर तैनाती हो गई है परमाणु बम की। भारत ने अपनी परमाणु नीति और सैन्य तैयारियों में भी बड़ा बदलाव किया है। मोदी राजनाथ के फैसले ने पाकिस्तान, चीन, अमेरिका की नींद उड़ा दी है। सिप्री के मुताबिक जनवरी 2026 तक भारत के पास 190 परमाणु हथियार हो गए थे, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 180 था। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल भारत ने अपनी सेना पर 92 अरब डॉलर खर्च किए, जिससे वो सबसे अधिक रक्षा खर्च के मामले में 5वां देश बन गया। यह साल 2024 की तुलना में करीब 9% ज्यादा है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ने बड़े पैमाने पर रक्षा हथियार खरीदे हैं। साल 2021 से 2025 के बीच भारत ने दुनिया के 8.2% रक्षा हथियार खरीदे हैं। इसके साथ ही वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आयातक बन गया है। यानी भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है और ऑपरेशन सिंदूर से भारत काफी आगे जाने की सोच रहा है और उसके लिए जमीन पर एक्शन साफ साफ नजर आ रहा है। यह नया भारत है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए आज पूरी तरह से रक्षा पर फोकस कर रहा है, डिफेंस पर पैसे खर्च कर रहा है, अपने कुनबे को मजबूत कर रहा है और चीन, पाकिस्तान को बुरी तरह से परास्त करने के लिए बड़े बड़े फैसले ले रहा है। दुनिया में परमाणु हथियारों की भूमिका महत्वपूर्ण। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ भारत ही नहीं, परमाणु क्षमता वाले दुनिया के कुछ और देशों ने भी अपने परमाणु हथियारों को फील्ड पर तैनात कर दिया है। 2026 की शुरुआत में भारत समेत 9 देशों के पास 12,187 परमाणु हथियार होने की जानकारी आई है। इन देशों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल हैं। ऐसे 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियारों में से करीब 4,000 परमाणु हथियारों को सैन्य बलों के साथ तैनात कर दिया गया है और इसमें भारत ने 12 परमाणु बम को तैनात किया है। सैन्य बलों के साथ तैनात वॉरहेड में आधे से ज्यादा यानी करीब 2100 से 2200 वॉरहेड हैं। बैलिस्टिक मिसाइल हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि 9,745 हथियार सैन्य भंडार में रखे गए हैं। इन्हें जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका, रूस के पास दुनिया के 86% परमाणु हथियार हैं अकेले। यानी आप सोचिए कि 12,000 में 10,000 से ज्यादा तो इन्हीं लोगों के पास है। 11,000 लगभग मानकर चलिए। चीन के पास 600 परमाणु हथियार थे, जो अब बढ़कर 620 हो गए हैं। भारत रक्षा खरीद के मामले में दूसरे नंबर पर है, रक्षा बजट के मामले में 5वें पर है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कुल परमाणु हथियारों की संख्या अभी कम होती दिख तो रही है, लेकिन इसका कारण यही है क्योंकि अमेरिका और रूस पुराने हथियारों को नष्ट कर रहे हैं। चिंता की बात तो यह है कि हर साल नष्ट किए जाने वाले हथियारों की संख्या घट रही है। सिप्री ने संभावना जताई है कि जल्द ही नए हथियार बनने की रफ्तार पुराने हथियारों के नष्ट होने से आगे निकल जाएगी। सिप्री का कहना है कि पारदर्शिता की कमी के चलते यह जानना मुश्किल होता जा रहा है कि किस देश के पास कितने हथियार हैं। पिछले कुछ सालों में देशों ने अपने परमाणु हथियारों को लेकर और ज्यादा गोपनीयता बरतनी शुरू कर दी है। दुनिया के तमाम परमाणु सशक्त देश अपनी जानकारी को गोपनीय रखना चाहते हैं और इसी के चक्कर में तो आज ईरान अमेरिका का युद्ध हो रहा है। भारत ने पिछले एक साल में 10 परमाणु हथियार और डेवलप किए हैं और भारत के पास अब 190 परमाणु बम हैं।
जबकि पाकिस्तान का आंकड़ा 170 पर अटका हुआ है। वहीं चीन के पास लगातार परमाणु की संख्या बढ़ती जा रही है, 620 के आसपास हो गया है। वैश्विक स्तर पर भी परमाणु हथियारों का महत्व बढ़ता दिखाई दे रहा है। सिप्री के मुताबिक दुनिया के सभी 9 परमाणु संपन्न देशों के पास इस वक्त 12,187 परमाणु वॉरहेड हैं और यह बताता है कि परमाणु कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे दुनिया में 200 के आसपास देश हैं और केवल 9 के पास ही परमाणु है। यही बहुत बड़ी खबर है। अगर इसके आधे के पास भी होगी तो सोचिए दुनिया में तबाही हो जाएगी। आज पूरी दुनिया में तमाम देश अपने रक्षा को सेक्टर को काफी मजबूत करने में लगे हैं, चाहे भारत हो, यहां तक कि पाकिस्तान भी। सारी खाड़ियों की देश जितनी है, अरब कंट्रीज, वो भी हथियारों की खरीद बढ़ा रहे हैं। और अमेरिका की तो बात ही अलग है, रूस चीन की बात ही अलग है। लेकिन भारत अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक राह पर चले भारत और इजराइल। सिप्री के रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को तेजी से बढ़ाया है। साथ ही भारत अपने परमाणु हथियारों के ईंधन, फिसाइल मटेरियल को तेजी से भी बना रहा है। अहम बात यह है कि इसे बनाने के लिए भारत यूरेनियम संवर्धन के बजाय प्लूटोनियम का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल भी ऐसा ही कर रहा है, जबकि पाकिस्तान, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों के लिए दोनों तरह के विस्फोटक ईंधन का इस्तेमाल किया है। प्लूटोनियम से परमाणु हथियारों के लिए ईंधन बनाना एक गैर परंपरागत तरीका है। इसका इस्तेमाल कच्चे माल की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। उनकी जानकारी के हिसाब से भारत के पास यूरेनियम संवर्धन और प्लूटोनियम दोनों से ईंधन बनाने की क्षमता है और यही नया भारत है। साथ ही वो इजराइल को लेकर दावा कर रहे हैं ये सिप्री वाले। ऐसा माना जाता है कि इजराइल भी एक परमाणु बहुत मजबूत देश है, मगर उसने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की, लेकिन ये हर किसी को पता है। ऐसे में जिस तेजी से इजराइल बढ़ रहा है, वैसे ही भारत अब आगे बढ़ रहा है। क्या भारत ने बदल दी अपनी परमाणु स्ट्रेटजी? क्या पाकिस्तान चीन पर भारत करेगा पहला हमला? भारत की परमाणु नीति लंबे समय से नो फर्स्ट यूज और क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस यानी विश्वसनीयता, न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता के सिद्धांत पर टिकी है। इसका मतलब यह है कि भारत परमाणु हथियारों को आक्रमण के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए और उसका जवाब देने के लिए करता है। सिप्री की रिपोर्ट में कहीं यह नहीं कहा गया है कि भारत की आधिकारिक परमाणु नीति में बदलाव हुआ है, लेकिन यह संकेत जरूर दिया गया है कि रणनीतिक बलों की तैयारियों का स्तर पहले से अधिक मजबूत हुआ है। हालांकि अभी तक रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन यह तैयारी सीक्रेट है और भारत बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अपने दुश्मनों को पूरी तरह से भारत अब निस्तानाबूद करने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की परमाणु आधुनिकीकरण प्रक्रिया पर सबसे बड़ा प्रभाव चीन की तेजी से बढ़ती सैन्य और परमाणु क्षमता का है। चीन दुनिया में सबसे तेजी से अपना परमाणु जखीरा बढ़ा रहा है। इसी वजह से भारत ने ऐसी नई मिसाइल प्रणालियां विकसित की है जो चीन के हर कोने तक, हर टारगेट तक निशाना साध सकती है। इससे मैसेज मिलता है कि भारत की रणनीतिक सोच पाकिस्तान से ज्यादा चीन के लिए है, क्योंकि चीन पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ताकतवर है। टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीज में वो काफी आगे है और इसलिए भारत चीन से ज्यादा सतर्क है। भारत को पाकिस्तान की गिदड़ भभकी। इसी बीच पाकिस्तान सेना के परमाणु सलाहकार जहीर काज़मी ने एक बार फिर से भारत को परमाणु गिदड़ भभकी देने की कोशिश की है। जहीर काज़मी वर्तमान में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन यानी एसपीडी में हथियार नियंत्रण सलाहकार है। जहीर काज़मी ने कहा है कि चगाई, पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण चलाने वाला स्थान, पाकिस्तान को रणनीतिक स्वायत्तता दी। फुल स्पेक्ट्रम डिफेंस यानी हर स्तर पर प्रतिरोध ने उभरते खतरों के खिलाफ इसे बनाए रखा और मरकाए हक ने दबाव के बीच इसे साबित किया। जहीर काज़मी पिछले साल भारत के साथ संघर्ष के बाद बार बार पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर गिदड़ भभकी देता है, जिससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान समझ गया है कि वो पारंपरिक लड़ाई में भारत के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकता। भारत ने भी अभी तक ऑपरेशन सिंदूर को रोका नहीं है, सिर्फ स्थगित किया है। हालांकि राजनाथ सिंह तो कह रहे हैं कि यह जारी है और कभी भी दोबारा से शुरू हो सकता है। इसलिए सीमा पार से परमाणु धमकियां लगातार आती हैं। आपको बता दें कि सिप्री की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार जहां थे वहीं स्थिर है, जबकि भारत और चीन काफी तेजी से न्यूक्लियर वॉरहेड बना रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अब और ज्यादा मजबूती से रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।
भारत के एक मोर्चे पर पाकिस्तान है, दूसरे मोर्चे पर चीन है और दोनों ही भारत के दुश्मन हैं। ऐसे में भारत ने जो बड़ा फैसला लिया है, अगर यह फैसला पूरी तरह से सही है तो निश्चित तौर पर यह देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि आज भारत के 12 परमाणु मैदान में उतर गए हैं और आज कोई भी दुश्मन हमें आंख नहीं दिखा सकता, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो। इसलिए यह रिपोर्ट देखकर व्हाइट हाउस तक में खलबली मची हुई होगी, ट्रंप का सिर घूम रहा होगा और नए भारत की तस्वीर आज पूरी दुनिया देख रही होगी कि कैसे नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जोड़ी पाकिस्तान और चीन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। सोचिए भारत कितना आगे का सोच रहा है कि वो ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो चीन को पूरी तरह से चीर देगा और उसके आखिरी छोर तक चला जाएगा, यानी जिसकी क्षमता 5000 किलोमीटर से ज्यादा, 8000 से 10,000 किलोमीटर तक हो और 10,000 किलोमीटर में तो चीन आर पार हो जाएगा, रूस तक पहुंच जाएगी मिसाइल। लेकिन रूस तो हमारा बहुत शानदार दोस्त है और बहुत टेक्नोलॉजी में मदद करता है। ऐसे में अब इंतजार कीजिए भारत सरकार के आधिकारिक ऐलान का। हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि ये सिक्रेसी के तहत की जाती है, लेकिन सिप्री के रिपोर्ट ने इस वक्त पाकिस्तान और चीन को पूरी तरह से बिलबिला दिया है। आपकी राय क्या है नए भारत को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।